नमस्ते। जानो अपना देश की सीरीज में हिमाचल प्रदेश हम कैसे जा सकते हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जाने के लिए आपको बहुत जो कॉमन एयरपोर्ट्स हैं बाय फ्लाइट अगर आप जाना चाहें तो सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। एक तो बहुत कॉमन है, आप दिल्ली तक फ्लाइट से आ जाइए, उसके बाद आप अपनी रोड जर्नी शुरू करिए। नेचुरली थोड़ा लंबा रोड जर्नी हो जाएगा। दूसरा है, आप चंडीगढ़ तक भी आप फ्लाइट से आ सकते हैं, वहां तक भी काफ़ी फ्लाइट्स होती हैं और ऑल इंडिया से सारे कनेक्शंस आपको मिल जाते हैं चंडीगढ़ तक। और तीसरा है अमृतसर। अमृतसर तक भी आप बाय फ्लाइट आ सकते हैं और वहां से आप अपनी रोड जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं हिमाचल के लिए। हिमाचल में कुल्लू में भी एक एयरपोर्ट है, भुंटर एयरपोर्ट, जहां आप फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट छोटा है, फ्लाइट ऑप्शंस कम है और कई बार फ्लाइट कैंसिल हो जाती हैं बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस। तो उस पर हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वहाँ भी फ्लाइट्स लैंड करती हैं। मोर कॉमनली जो टूरिस्ट जाते हैं वो चंडीगढ़ तक या अमृतसर तक बाय फ्लाइट जाते हैं। इसी तरह से अगर आप ट्रेन से जाना चाहें तो नेचुरली आप ट्रेन से बाय दिल्ली तक जा सकते हैं, या ट्रेन से आप अंबाला तक जा सकते हैं, या ट्रेन से आप अमृतसर पठानकोट तक जा सकते हैं और वहाँ से आप अपनी रोड जर्नी शुरू कर सकते हैं। और बाय रोड तो एज आई टोल्ड यू, आप इन्हीं सब रूट से होते हुए दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू शिमला ऑनवर्ड्स आप बाय रोड जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हिमाचल पहुंचने का तरीका। तो हिमाचल में जो बहुत कॉमन आइटनरी है वो है शिमला मनाली, कुल्लू मनाली। किसी से भी आपने सुना होगा कि जब उनको स्नो देखनी है, पहाड़ों पे जाना है, तो कहाँ जाना है? शिमला मनाली। तो शिमला मनाली एक बहुत अच्छा हॉलीडे डेस्टिनेशन है फॉर फैमिली, for couples, for honeymooners, for school age group students, as well as for trekkers. Lot of trekkings happen in हिमाचल प्रदेश। या शिमला मनाली जब जाते हैं आप, तो आपके लिए एक बहुत कन्वीनियंट आइटनरी जो है वो 2 नाइट्स आप शिमला करते हो और 3 नाइट्स आप मनाली करते हो। तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है चंडीगढ़ से या दिल्ली से। तो आप दिल्ली टू शिमला ओवरनाइट बस से जाते हो या दिल्ली टू मनाली ओवरनाइट बस से जा सकते हो। एक तो ये ऑप्शन है। नहीं तो जैसे अगर आप चंडीगढ़ तक आ गए, वहां से आपको गाड़ी पिकअप करेगी, आप गाड़ी हायर कर लीजिए और आप शिमला 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो शिमला जाने के लिए टॉय ट्रेन भी है, जो आपने मूवीज में देखी होगी। वो भी एक बहुत सुंदर सा ऑप्शन है, लेकिन वो टॉय ट्रेन की तरह है, तो कभी उसकी बुकिंग मिलेगी, हो सकता है ना मिले, कभी वेदर कंडीशंस के कारण वो चल रही होगी या नहीं चल रही होगी। डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन टेक दैट ऑप्शन फ्रॉम अम्बाला टू शिमला, और फिर शिमला से भी आप रोड जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग शिमला में 2 नाइट्स का स्टे बोलते हैं, क्योंकि भाई पहले दिन जब तक आप जाते हो आधा दिन खत्म हो जाता है, आप शिमला के मॉल रोड्स वगैरह घूमते हो और फिर नेक्स्ट डे आप बाकी शिमला की साइट सीइंग करते हो, कुफरी जाते हो, और फिर तीसरे दिन आप वहां से निकल के 2 नाइट स्टे करा तो तीसरे दिन आप निकल के मनाली जाते हो। तो शिमला से मनाली की जो रोड जर्नी है वो बहुत सुंदर है, लेकिन लंबी भी है। और क्योंकि आप पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हो तो सर्क्यूटियस भी रहती है, तो आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जनरली कई बार क्या होता है, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, पहाड़ों पे जाते हो, तो घुमावदार रास्ते हैं, तो लोगों को सर दगने लगता है, चक्कर आने लगते हैं या वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगता है। तो आप उसका पहले से इंतजाम करके रखें। सबसे अच्छा तो होता है कि आप हल्के पेट रहें, हल्का खाना खा के आप अपनी जर्नी करें ऐसे। और या कोई उसकी मेडिसिन हैं, वोमेन जैसी मेडिसिन हैं, या होम्योपैथी में मेडिसिन हैं, या कोई भी आपका जो घरेलू नुस्खा है वो भी आप करिए, सो दैट आपको वॉमिटिंग सेंसेशंस नहीं होंगे। तो आप रोड जर्नी करके आप सुबह से निकलते हो तो आप शाम तक मनाली पहुंचते हो, डिपेंडिंग ऑन द रोड कंडीशंस। कभी रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं, ट्रैफिक जैम हो सकता है, क्योंकि पहाड़ों में रोड्स बहुत वाइड तो नहीं होती हैं, लेकिन ट्रैफिक तो बहुत होता है। छुट्टियों का टाइम है, पीक सीजन होता है। तो जब तक आप मनाली पहुंचते हो तो आपका एक दिन शाम हो जाती है। दूसरे दिन हम मनाली का जनरली रिकमेंड करते हैं सारी लोकल साइट सीइंग आप कर लो, तो आप वो सारी लोकल साइट सीइंग करते हो। और एक दिन फिर हम आप लोगों को रिकमेंड करते हैं आप रोहतांग पास जरूर जाने की कोशिश करिए। रोहतांग पास फिर काफ़ी ऊंचाई पे है, उसका परमिट अलग से लेना पड़ता है, अलग से उसकी टैक्सीज जाती हैं या टैक्सी को परमिट लेना पड़ता है, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है जो आप वहीं देते हो। और आप हाई एल्टीट्यूड पे, जहाँ आपको स्नो दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आप रोहतांग पास जाते हो।
तो रोहतांग पास में भी हर तरह के स्पोर्ट्स जो भी स्नो से रिलेटेड है, स्कीइंग हुआ, स्लेजिंग हुआ, वो सब आप वहाँ कर सकते हो। और वहाँ से लौटते वक्त आप सोलन वैली कर सकते हो। सोलन वैली में भी अलग अलग तरह के सॉफ्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स रहते हैं जो आपकी हॉलीडे को या आपके एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा कर देते हैं और आप शाम तक वापस आ जाते हो। तो इस तरह से आपको 2 फुल डेज मिनिमम मनाली में रखने चाहिए। तो 2 नाइट्स हो गए शिमला में, 3 नाइट्स हो गए मनाली में, ऐसे 5 नाइट 6 डेज की एक आपकी बेसिक आइटनरी आराम से बनती है फ्रॉम चंडीगढ़ टू चंडीगढ़। आपके पास समय और है तो आप और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। आप वहाँ से कसौल जा सकते हो और वहाँ की खूबसूरती देख सकते हो। और आगे आपको पैराग्लाइडिंग वगैरह करना है, पैरासेलिंग वगैरह करना है, वाइट वाटर राफ्टिंग करना है, तो आप और दूसरे भी आसपास बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जो आप अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका होता है, मनाली से आप धर्मशाला भी जा सकते हैं, डलहौजी भी जा सकते हैं, या आपने एक बार में एक हॉलिडे में एक वीक में आपने शिमला और मनाली देख लिया तो अगले हॉलिडे में आप डलहौजी और धर्मशाला देख सकते हैं। तो डलहौजी और धर्मशाला देखना है तो आप चंडीगढ़ तक ना आके आप अमृतसर तक आ जाइए, पठानकोट तक आ जाइए, कोई भी आप ट्रेन लेके या फ्लाइट लेके, और फिर आप अमृतसर से अपनी फ्लाइट जर्नी या रोड जर्नी वहाँ से आप शुरू करिए। तो आप धर्मशाला 2-3 दिन रुकिए, मैकडॉनल्ड देखिए, मोनास्ट्रीज देखिए, अच्छी वादियाँ देखिए, डलहौजी देखिए जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, वो भी बहुत सुंदर होता है। वहाँ से अगर आपको पैराग्लाइडिंग वगैरह करना है तो आप बिरबिलिंग भी जा सकते हो, और आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इजीली आप कर सकते हो। एंड देन यू कम बैक टू अमृतसर। ना अमृतसर और चंडीगढ़ भी अपने आप में एक सुंदर शहर है, वेल फॉर्म्ड शहर है, बहुत हिस्ट्री है, अपने आप में वहाँ का कल्चर सुंदर है, तो वो सब देखना है। अमृतसर देखना है आपको तो कम से कम 1 रात 2 रात रुकना चाहिए, डिपेंडिंग आपकी फ्लाइट कितने बजे पहुँच रही है, अगले दिन आपको कितने दिन निकालना है। तो गोल्डन टेम्पल जैसा आप सब लोगों ने सुना हुआ है, आप गोल्डन टेम्पल वहाँ से जा सकते हैं। जलियांवाला बाग की हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री बुक्स याद हैं बचपन की, तो जलियांवाला बाग में क्या मैसेकर हुआ था उसको एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ एक म्यूज़ियम बना हुआ है, उसी जगह को उन्होंने म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया जहाँ उस तरह की हिस्ट्री है। आप वहाँ जाके 1-2 घंटा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वाघा बॉर्डर इज़ वेरी फेमस, जो वहाँ से लग के है, पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर है, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। कभी आप शाम को वहाँ जाइए, 3-4 बजे से जाके बैठिए और शाम के 2-3 घंटे आप वाघा बॉर्डर पे क्या हमारी सेरेमनीज होती हैं वो आप देख सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा सुंदर एक्सपीरियंस होता है। शॉपिंग बहुत अच्छी हो सकती है इन सब जगहों पे। खाने के बहुत सारे जॉइंट्स हैं यहाँ पे, वेज, नॉन वेज और जैन कुजीन, आपको सब चीज़ें आराम से इजीली मिलेगी। तो ये आपकी एक बेसिक आइटनरी होती है। फिर एक और बहुत अच्छा रीजन है हिमाचल प्रदेश में, उसको बोलते हैं स्पीति वैली। स्पीति वैली थोड़ा हटके है, थोड़ा ऑफ बीट है, ऑफ ट्रैक है। वहाँ पे बहुत ब्रांडेड बड़े होटल्स नहीं मिलते हैं, लेकिन शिमला मनाली में आपको सब अच्छे ब्रांडेड होटल्स, बड़े होटल्स भी मिलेंगे, 5 स्टार और बेसिक 3 स्टार अकोमोडेशन भी इजीली मिलेगी। लेकिन अगर आप कुछ ऑफ बीट करना चाहते हैं तो आप स्पीति वैली का भी एक टूर बना सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ी ऑफ बीट आइटनरी होती है। आपका एडवेंचर लेवल अलग होना चाहिए। वो रिलैक्स हॉलीडेज नहीं कहलाएगा, लेकिन थोड़ा ऑफ बीट होगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से आप ये तीनों चारों अलग अलग आइटनरीज कर सकते हो, सब एक साथ कर सकते हो, डिपेंडिंग आपके पास कितनी छुट्टियां हैं। एंटायर हिमाचल प्रदेश देखने के लिए एसेस तो आप 12 महीने जा सकते हो, लेकिन जब हैवी रेन्स हो जुलाई अगस्त में, सितंबर में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो सकता है या कुछ और चैलेंजेस आ सकते हैं। ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी स्नो तो आपको ज़रूर जाना चाहिए ठंड में भी। और अदरवाइज समर्स के लिए तो ये पीक सीज़न है ही, क्योंकि हम बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में जब इतनी गर्मी पड़ रही होती है तो आपको अच्छा लगता है हिल स्टेशंस में जाके। इसलिए हिमाचल, शिमला, मनाली ये सब बहुत फेमस हॉलीडे डेस्टिनेशंस है फॉर इंडियंस। थैंक यू। आई होप आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, हिमाचल के बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा। टू नो मोर वेराइटी ऑफ आइटनरीज विथ होटल्स, विदाउट होटल्स, with cabs, without cabs, you can contact us for more details. Keep liking us, sharing us.
and follow us on all our social media platforms. Thank you.